इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और हाथ में डिग्री लिए युवाओं को भी समझना होगा कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे क्यों जा रहा है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दरअसल कोर सेक्टर जो 8 हिस्सों में बटा हुआ है, खनन से लेकर बिजली तक और तेल से लेकर इस देश के कम्युनिकेशन और ईंधन तक, तमाम जगहों पर वो परेशानी इस दौर में क्यों खड़ी हो गई, जबकि उससे जुड़े हुए तमाम वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कॉरपोरेट के साथी हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके नेटवर्थ में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। उन्हें समझना होगा इस दौर में संविधान में लिखे हुए शब्द अगर वो आम लोगों को मुख्यधारा में शामिल नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या इस देश के भीतर संविधान की परिभाषा भी मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने कहीं अलग गढ़ने की कोशिश तो नहीं शुरू कर दी? और इसको बदलने की प्रक्रिया में पहली बार क्या राहुल गांधी इस तर्ज पर खड़े हो गए, जहां उन्होंने मैसेज न सिर्फ देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी दे दिया कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर कॉरपोरेट की पूंजी समाई हुई है और कॉरपोरेट की पूंजी के लिए ही इस देश में नीतियां बन रही हैं और उस बनती हुई नीतियों के आश्रय इस देश में सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है। इस देश की विकास दर नीचे है, लेकिन कॉरपोरेट की नेटवर्क ऊपर आसमान को छूने को बेताब है। इस देश में आम आदमी का पैसा जो बैंकों में जमा है, वही पैसा कर्ज में उठाकर बड़े बड़े कॉरपोरेट देश छोड़कर भाग गए। इस दौर में जो शेयर बाजार में पैसा लगा है, उसमें भारी मैनिपुलेशन या पैसे के आश्रय पैसा बनाने की सोच ही दरअसल सेबी के अधीन हो चली है। राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा परिवर्तन इस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों को प्रभावित कर रहा है, यह अभी आप सिर्फ सोच सकते हैं। लेकिन अगला सवाल यह भी होगा, क्या वाकई इतनी ट्रांसपेरेंसी इस देश के भीतर आ गई है, जहां पर अब सत्ता को यह लगने लगा है जो भी उसके किले में सेंध लगाएगा वह इस देश के खिलाफ माना जाएगा? कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी दे रहे थे, वह मायने नहीं रखता था और धीरे धीरे इस बात की समझ बीजेपी के भीतर आती चली गई। इसीलिए निशाने पर खुले तौर पर अब राहुल गांधी आ गए, क्योंकि राहुल गांधी ने इस दौर में जाति की राजनीति को भी अपने भीतर समावेश कर लिया, वामपंथियों की राजनीति को भी अपने भीतर समेट लिया और कांग्रेस की पुरानी विचारधारा को नए तौर पर रखते हुए जिस मोहब्बत की दुकान का वो जिक्र करने लग गए और भारत जोड़ो यात्रा निकालकर एक मैसेज देने की कोशिश की, उसका परिणाम यह तो हुआ कि उन्हें राजनीतिक तौर पर एक बड़ी क्रेडिबिलिटी मिल गई।